हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। 49 पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जो चोटी है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, इसका मीनिंग ये है कि वो जो फर्स्ट है वो कोई और है। तो फर्स्ट जो चोटी है वो सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। तो फर्स्ट कंचनजंगा है, दूसरी जो है नंदा देवी है। तो ये नंदा देवी जो है पूरे विश्व में 23वें नंबर पर आती है। तो ये जो है उत्तराखंड में है, भारत के उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब देखिए पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। पणजी जो है किस की राजधानी है, तो वो है गोवा की। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो इसकी जो है रायपुर है। हिमाचल प्रदेश की तो सभी को पता है भाई, शिमला है। जो हिमाचल वाले हैं उनको पता है वैसे। एंड झारखंड की अगर आप बात करेंगे तो रांची इसकी राजधानी है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है। एटमॉस्फेयर की जो सबसे गर्म परत है वो कौन सी है। तो जो सबसे गर्म परत है वो है ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्फीयर जो है सबसे गर्म परत है। ये हमारी जो पृथ्वी है उससे 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 85 किलोमीटर। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो ओम होती है। ओम, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ग्लास इज यूज टू मेक स्पेक्युलस, यानी कि चश्मे बनाने के लिए किस ग्लास का यूज किया जाता है। देखिए ये तो आपको पता ही है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो ग्लासेस होते हैं वो आपके विंडो ग्लासेस में यूज किए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सो जो चश्मे बनाने के लिए जो ग्लास यूज किया जाता है वो कुर्गल ग्लास होता है, क्रुक्स ग्लास। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। जो पैरा बैंगनी किरणें होती है इनको रोकने की जो क्षमता होती है वो इस ग्लास के पास होती है। ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए पोलर केवलेंट बॉन्ड। पोलर केवलेंट बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो HCl होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, व्हाट इज वॉशिंग सोडा। धोने का सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन टाइप ऑफ वाटर क्लोसेट इज आल्सो नाउन एज डैश टाइप ऑफ वाटर क्लोसेट। तो भाई जो भारत का WC होता है उसका एक और नाम है वो है स्क्वायर वेटिंग। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक ये भी होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो गहराई होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन जो भारत वाला होता है उसमें गहराई बहुत ही कम होती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ग्रिड आयरन मेथड जो होता है लेआउट इन द पाइप डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि भाई पाइप की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लेआउट यूज किया जाता है ग्रिड आयरन मेथड होता है। तो यहाँ पर उसके 4 पॉइंट दिए गए हैं, कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव। भाई बहुत ही सस्ता होता है, गलत बात है। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। बाकी मिनिमम लोड हेड लॉसेस यहाँ पे होता है, नॉट लायबल टू पोल्यूशन, अफेक्ट स्मॉल एरिया इन केस ऑफ रिपेयर। बाकी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा इसके लिए गलत आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्लीटेड इज टर्म एज। उसको आप पोस्ट क्लोरिनेशन बोलते हैं, पोस्ट क्लोरिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट डज नॉट यील्ड वाटर फ्रीली टू वेल ड्यू टू इट्स लेसर परमेबिलिटी। उसको आप क्या बोलते हैं, एक्वा फ्लूइड हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक्वा फ्लूइड नहीं, एक्वा टार्ड हम उसको बोलते हैं। डी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर फॉर यूजेस इज। वेरी बहुत ही भाई आरामदायक जो टाइप की स्टेयर होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है ओपन न्यूअल जो होती है वो बहुत ही आरामदायक सीढ़ी होती है।
अगला देखिए सर्कुलर कोट्स फॉर्मिंग एन आर्क इज कॉल्ड। सर्कुलर कोट्स है एक जो क्या बना रहा है, आर्क को बना रहा है, उसको आप कौन सा आर्क बोलेंगे, तो रिंग वाली आर्क हम उसको बोलते हैं, रिंग वाली। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड रेकमेंडेड दैट द टिल्ट फॉर वेल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन की जो टिल्ट होती है वो कौन सी वैल्यू से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो टिल्ट जो होती है वो 1/60 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मैसनरी, गुड बॉन्डिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए। गुड बॉन्डिंग के लिए बैट मस्ट बी यूज्ड इन अल्टरनेटिव कोर्स, बैट जो होता है आपको वो अल्टरनेटिव कोर्स में लगाना जरूरी होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फुली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम रजिस्ट, जो फुली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है वो किसको रजिस्ट कर सकता है, तो पार्ट ऑफ लोड बाय प्री स्ट्रेस्ड, इसको वो फुली रजिस्ट कर सकता है। सी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ द स्पोर्ट फ्लोर, रूप्स एंड अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर शुड नॉट एक्सीड। तो फाइनल डिफ्लेक्शन जो होती है वो स्पैन ओवर 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड L/250। अगला देखिए, द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एज्यूम दैट रिटेन अर्थ, रिटेन अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो जब भी आप रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करते हैं तो उसमें जो अर्थ के लिए जो अर्थ रिटेन करता है वो, तो वो कैसी होनी चाहिए, तो भाई वो सूखी होनी चाहिए, मॉइस्चर भी उसमें नहीं होना चाहिए, कोहेसिव भी सॉइल नहीं होनी चाहिए, तो रिटेनिंग के लिए अच्छी होती है, रिटेनिंग वॉल्स के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स फॉर रेक्टेंगुलर सर्कुलर कॉलम रिस्पेक्टिवली कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। रेक्ट एंगुलर के लिए 4 होती है, 6 किसके लिए होती है, सर्कुलर के लिए होती है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 8 जो होती है वो किसके लिए होती है, ऑक्टागोनल के लिए होती है। कॉलम के केस में आप 12 mm का डायामीटर की बार जो होती है उसको यूज करते हैं मिनिमम। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, थिकनेस जो होती है स्लैब की वो 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। भाई जब भी इजी क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको पता है कि जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप जल्दी जल्दी से सिलेबस जो है उसको कवर कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड का दिया गया है एंड स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन इज, स्पैनिंग जो है 2 डायरेक्शन में है उसके लिए क्या आंसर रहेगा। केस हमारा सिंपली सपोर्टर का रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 डायरेक्शन के लिए पूछा है, अगर सिंगल डायरेक्शन के लिए भी पूछता तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। सिंगल के लिए 30 होता है, डबल के लिए 35 होता है। ऑप्शन सी हमारा डबल के लिए पूछा गया है, 2 डायरेक्शन के लिए पूछा है तो 35, सिंगल डायरेक्शन के लिए हमारा 30 होता है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू, बीम जो होता है भाई एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, वो सब्जेक्ट उस पर कौन सा लोड लग रहा होता है, सब्जेक्टेड टू। सो इसके लिए हमारा आंसर ट्रांसवर्सिंग लोडिंग जो होती है वो लगती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परफोरेटेड कवर प्लेट आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर बिल्ड अप सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, 4 एंगल बॉक्स सेक्शन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट हैविंग मिनिमम पिच एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800, एफिशिएंसी जो होती है वो 60% होती है मिनिमम पिच के लिए। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ सिलिंड्रिकल शेल ड्यू टू फ्लोइंग लिक्विड इज, कितना होता है। तो वो होता है 2, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज,
नेसेसरी कंडीशन जो होती है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के लिए वो क्या होती है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। ये सारी कंडीशन जो होती है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के लिए होती है। द अलजेब्रिक सम जो होता है ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी जीरो होता है, एंड अलजेब्रिक सम जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी जीरो, एंड जो अलजेब्रिक सम होता है मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट वो भी शुड बी जीरो होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन ए ट्रावर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स। क्लोजिंग एरर जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है? कुछ भी उसका मीनिंग नहीं होता। यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। सो डी नहीं होगा, इसका आंसर बी आंसर होगा। ऑप्शन बी, एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच द ट्रावर्स फील टू क्लोज्ड, ये आंसर होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग ए टाउनशिप where clearing are rare and distant view are seldom available। तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर डी आंसर हो जाएगा। ट्रावर्सिंग मेथड आप उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेटालिक टेप इज मेड अप ऑफ। मेटालिक जो टेप होती है वो किसकी बनी हुई होती है? जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो जो मेटालिक टेप होती है वो क्लॉथ एंड वायर की बनी हुई होती है। कपड़ा और तार जो होता है उसका बनी हुई होती है ये। इसकी लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो 1 से 50 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन ए कैपिलरी ट्यूब above the free water surface of the water body in which capillary tube is insert is called। उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिलरी टेंशन बोलते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनपुट डिवाइस इन कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? सो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टिपिकली आईसीजी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। आईसीजी सिस्टम जो होता है क्या ये सही है? तो ये गलत है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। भाई ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था, उसका प्रीवियस ईयर का है। तो ऑटोकैड का जो लेटेस्ट वर्जन था वो 2020 था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 33 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।